भारत एक विशाल देश है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से का एक संघ है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। राज्य का निर्माण मुख्यतः जब राज्यों का निर्माण हुआ, राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। किस आधार पर हुआ? भाषाओं के आधार पर। भारत एक विशाल देश है। यह राज्य में इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। इस प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए इसको 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। जब राज्यों का निर्माण हुआ तो उनका क्या आधार माना गया? भाषीय आधार पर राज्य बने। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। भारत वो भी भारत का एक अलग राज्य बना। कब? 2 जून 2014 को। पहले यह आंध्र का हिस्सा था। पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। उसके बाद राज्यों को किस में बांटा गया है? जिलों में बांटा गया है। तो इसमें हमने देखा कि देश बहुत बड़ा देश है। देश को छोटे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। और प्रशासनिक क्रियाकलापों को कंट्रोल करने के लिए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे भारत देश को बांटा गया है। और राज्यों का जो विभाजन हुआ, राज्य जो बने वो किस आधार पर बने? भाषाई आधार पर बने। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। भारत की राजधानी दिल्ली है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। और राज्यों को जिलों में बांटा गया है। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। भारत की सीमाएं 7 देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र स्थित है। भारत के दक्षिण में क्या है? समुद्र स्थित है। 2 द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी राज्य हैं। और जो 2 द्वीप समूह हैं हमारे दक्षिण में, मालदीव और श्रीलंका। द्वीप समूह उनसे कहते हैं जो समुद्र के बीच में होता है, उसे द्वीप समूह कहते हैं। पाक जल संधि इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक एक जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। हमारा मैप है। यहाँ पे पाकिस्तान है, इधर चीन है, एक नेपाल है और इधर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान भी लगा हुआ है। और उसके बाद इधर और देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये भूटान है। और इधर श्रीलंका है, यहाँ मालदीव है। इस तरीके से 7 जो देश हैं हमारी सीमाओं से जुड़े हुए हैं। अब इसमें कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कहाँ है? दिल्ली। भारत की राजधानी का नाम बताइए। तो इसका वो है आंसर, भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखो। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी। 8 भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 3, भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किन्हीं 5 राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम लिखो। भारत के 5 राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम, हरियाणा का चंडीगढ़ में है राजधानी, हिमाचल प्रदेश की शिमला में है, झारखंड की रांची में है, कर्नाटक की बेंगलोर में है, केरला की तिरुवनंतपुरम है और मध्य प्रदेश की भोपाल में है, महाराष्ट्र की मुंबई में है। प्रश्न नंबर 4 है, उन 2 राज्यों का नाम बताइए जिनकी राजधानी साझी है। उत्तर, भारत के वो 2 राज्य, इसमें एक थोड़ा गलत लिखा है। भारत के उन 2 राज्यों के नाम जिनकी राजधानी के नाम जो करेक्ट करेंगे, भारत की 2 राज्यों के नाम जो है, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ में और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ में है। 2 राज्यों का एक ही है। उत्तर में थोड़ा सा सही लिखना था इसको, कि उन 2 राज्यों के नाम जिनकी राजधानी साझी है वो है हरियाणा और पंजाब। पर प्रश्न 5 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। प्रश्न 6 है, निम्न में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत की सीमा से नहीं जुड़ी है? नंबर क है पाकिस्तान, ख है नेपाल, ग है मालदीव, घ है म्यांमार। तो इसका उत्तर है ग मालदीव। प्रश्न नंबर 7 है, उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो उत्तर है पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो बच्चों ये था आपका वर्कशीट नंबर, कौन सी वर्कशीट थी? वर्कशीट नंबर 4 सामाजिक विज्ञान की। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके।